तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। मित्र नमस्कार। धर्म के विषय पर आपने कहा कि धर्म हमें सुरक्षा देता है। आपने कहा धार्मिक हमें अहिंसावादी बनाता है। आपने कहा धर्म हमें मोक्ष देता है। मित्र, आप अपनी गलतफहमियां ज़रा दूर कर लीजिए। आप अपनी तनिक समझ को दुरुस्त कर लीजिए। धर्म हमें असुरक्षा सिखाता है। धर्म हमें अपने के प्रति प्रश्न करना सिखाता है। धर्म हमें अपनी आत्म आलोचना सिखाता है। धर्म हमें अपनी भीतर की यात्रा की जोखिमों को समझाता है कि तुम प्रति क्षण किस तरह से असुरक्षित हो। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक घंटी बजा लिया, आपने एक प्रार्थना कर ली, आपने एक नमाज कर लिया, आपने एक मंत्र पढ़ लिया, आपने एक श्लोक पढ़ लिया, आपने कुछ शब्द पढ़ लिए, आपने जयकारा कर दिए, आपने बड़ी शंख बजा दी, आपने मोमबत्तियाँ जला दी, आपने इत्र छिड़क लिए, आपने घंटा बजा लिए, आपने किसी पुस्तक का पाठ कर लिया, किसी धर्मशास्त्र का पाठ कर लिया। अच्छा है, सब कीजिए, ये अच्छी बात है, करते रहिए। ये सारी चीज़ें आपको कम से कम यह याद दिलाएगी कि आपको कुछ सोचना है, आपको कुछ विचार करना है। आपका भी अपने इस शरीर के प्रति, इस समाज के प्रति और अपने स्वयं के प्रति भी आपको जागरूक होना है। कम से कम इन पाखंड के सहारे या इस कार्यक्रम के सहारे, इस सिस्टम के सहारे आप कम से कम पहली क्लास का क कबूतर का, क कलम का और ग गणेश का लिखना तो सीख ही जाएंगे। जैसे आप सीखेंगे तो आप उच्च शिक्षा भी प्राप्त करेंगे। लेकिन होता क्या है मित्र, आप उसी में अटक जाते हो। आपकी देखो, कुछ ऐसा है कि मुझे दूर शहर जाना था, मेरे पास साधन नहीं थे, तो मैंने एक व्यक्ति को बुलाया, चलो भाई हम आपके साथ चलते हैं। ठीक है, उन्होंने गाड़ियाँ भेज दी, उन्होंने ड्राइवर भेज दिया, उन्हें ईंधन भी डला दिया, सब कुछ कर दिया। अब जैसे ही हम उस गाड़ी पर बैठने को हुए तो उन्होंने कहा कि हमारे यह गाड़ी पूर्णतः सुरक्षित है, कोई दुर्घटना का भय नहीं है। अच्छा, मतलब बहुत अच्छी गाड़ी है, पूरी गारंटी है इस गाड़ी में बैठने के बाद कि आप दुर्घटनाग्रस्त हो ही नहीं सकते। मैंने उस ड्राइवर से पूछा, भाई आपके इस गाड़ी की क्या विशेषता है? बोले हमारी इस गाड़ी की एक बड़ी विशेषता है कि इसके चारों चक्के निकाल दिए गए हैं। यह गाड़ी खतरा से पूर्णतः सुरक्षित है, आपको कोई एक्सीडेंट नहीं कर सकता। अच्छा, और दूसरी क्या विशेषता है? इस गाड़ी से हमने सारे खिड़कियाँ निकाल दिए गए हैं, आपको किसी प्रकार का रोशनी नहीं चुभेगा, किसी प्रकार की हवा का झोंका नहीं चुभेगा, किसी प्रकार की आपको कोई आवाज़ सुनाई नहीं देगा। साउंड प्रूफ हो गया है। अंदर में एक घुप अंधेरा है जहां आप बैठ करके आप पूरी तरह से सुरक्षित हो। क्यों? अब उस अंधेरे में आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। जब दिखाई नहीं देगा तो असुरक्षा की सवाल ही नहीं है। जब कहीं आप यहाँ से चलोगे ही नहीं तो कोई दुर्घटना के सवाल ही नहीं है। जब आपका संपर्क किसी से ही नहीं रहेगा तो आपका डिस्टर्ब होने का कोई सवाल ही नहीं है। मेरे समझ में आया कि आप बात भले की करते हो, आपने बड़ी बात कह दी। धार्मिकता इन दिनों कुछ इसी तरह से हमारा धार्मिकता का आयोजन हो चला है। जबकि हम जब देखते हैं ऋषि परंपरा में, जब हम देखते हैं अपनी भारतीय संस्कृति में, जब हम देखते हैं कि उन ऋषियों के द्वारा रिसर्च में, तो वह अपना धार्मिक जीवन एक जगह ऐसे बैठ करके नहीं जीवन किया। उन्होंने धार्मिकता को जीवन जिया, धर्म को उन्होंने कर्तव्य समझा और उस धर्म को समझने के लिए उन्होंने न जाने कितनी कड़ी मेहनत की। एक एक चीज़ को समझते रहे, एक एक चीज़ जूझते रहे, एक एक क्षण चौकन्ना रहे, एक एक क्षण जागते रहे, कहीं कोई त्रुटि ना हो जाए, कहीं कोई भूल ना हो जाए, और लोगों को समझाते रहे, देखो आप चलो इतना नहीं कर सकते तो इतना कर लीजिए, इतना नहीं कर सकते तो इतना कर लीजिए, गड़बड़ी जरा यहीं हो गया। लोग
विकल्प के ऊपर विकल्प मांगने लगे। लोग इतना विकल्प मांगने लगे कि पूरे धर्मशास्त्र विकल्पों से भरा पड़ा है। संकल्प कहाँ चला गया, संकल्प कहीं खो सा गया और पूरे विकल्प का भीड़ लग गया। इस विकल्प के चकाचौंध में, इस विकल्प के बाजार में, इस विकल्पों के दुनियादारी में हमारा धार्मिकता कहीं खो गया। धार्मिकता उस अंधेरे गुफा में खो गई। और आपके अंधेरे गुफा में क्या है, आपके अंदर के प्रिंटिंग प्रेस में क्या है, सब गड्ढमट छपाई हो रहा है। आपने कभी देखा है आपके अंदर के भीतर के प्रिंटिंग प्रेस में कितनी पॉलिटिक्स हो रहा है, कितनी वहाँ गड्ढमट है, कितनी वहाँ सीड़न है, कितनी वहाँ बदबू है, कितनी वहाँ अव्यवस्थाएं हैं, कितनी वह अस्वस्थकर है। आत्मा कहीं दब सी गई है। आपके भीतर की आत्मा वह जाग नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने उसको बंद कर दिया, सुरक्षा के दायरे में बंद कर दिया है। देखो कुछ हो ना जाए। धर्म मतलब सुरक्षा, धर्म मतलब आश्वस्त, धर्म मतलब कि हमारे मुक्ति की ये पूरी 100% गारंटी। और ये धर्म क्या है? एक अगरबत्ती जला दो, एक मोमबत्ती जला दो, एक जयकारा लगा दो, एक प्रदर्शन कर दो, एक हाथ तौबा मचा दो, एक गला फाड़ करके चिल्ला दो कि मैं ये जाति का हूँ, मैं ये धर्म का हूँ, मैं इसको मानता हूँ, मैं कट्टर हूँ, मैं ये हूँ, मैं यो हूँ, मैं इमका हूँ, मैं ढिमका हूँ। और एक पट्टी लगा लो माथे के ऊपर, एक चस्पा कर लो। देखो सबसे ज़्यादा सुरक्षित है यदि हमारा शरीर कहीं किसी जगह पर, तो वह है मृत्यु में। जब हमारा शरीर इस मृत्यु को प्राप्त कर लेता है तो फिर उस शरीर को कोई दुर्घटना नहीं होता, उस शरीर के साथ कुछ भी नहीं हो सकता, उस शरीर के साथ उसको न हवा कुछ कर सकता है, कुछ कर ही नहीं सकता। और जब हमारे यह शरीर जब मृत हो जाता है तो हम सबसे ज़्यादा सुरक्षित हो जाते हैं। जीवन का निशानी ही है यह सुरक्षा, पल पल असुरक्षा, हर 24 घंटे असुरक्षा, हर 24 घंटे असुरक्षा। आपको एक चौकीदार की भांति चौकन्ना होना पड़ेगा कि आपके जीवन में आपका दरवाज़ा, कौन से दरवाजे से क्या घुस रहा है, कौन से दरवाज़ा से क्या चीज़ें प्रवेश कर गया है, आपको चौकन्ना होगा। हमारी यह जो 10 द्वार है, हमारे यह जो 10 द्वार है, जो हमारी आत्मा तक पहुंचती रहती है, हमारी मनस चेतना तक पहुंचती रहती है, हमारे हृदय तक पहुंचती रहती है, हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती रहती है, हमारे जीवन के एक एक तारों को स्पंदन करती रहती है मित्र, वहाँ आपको चौकन्ना होना पड़ेगा। यह धर्म हमको चौकन्ना होना सिखाता है। धर्म हमको यह बताता है कि हम कितने असुरक्षित में हैं, धर्म हमको बताता है कि हम कितने खतरे में हैं, धर्म हमको बताता है कि हम हर क्षण कितने असुरक्षा में हैं। और आत्मालोचना, धर्म हमको आपके अंदर क्या क्या बुराई है भाई, ये देखो इस आदमी के अंदर ये बुराई है, इस आदमी के अंदर ये बुराई है, इसको ये नहीं आता, इसको वो नहीं आता, ये कभी पूजा पाठ नहीं करता, ये कभी नमाज नहीं करता, ये कभी प्रार्थना नहीं करता, ये कभी मंदिर नहीं जाता, ये कभी मस्जिद नहीं आता, ये कभी गुरुद्वारा नहीं जाता, ये कभी गिरजाघर नहीं जाता, ये कभी वहाँ नहीं जाता, ये कभी वहाँ नहीं जाता, ये कभी ये नहीं करता, ये कभी दान नहीं करता, ये कभी वो नहीं करता, ये कभी वो नहीं करता। ये घोर नास्तिक है, ये सड़ेंगे गलेंगे, नरक में जाएंगे, इमका होगा ढिमका होगा। आदमी डर के मारे सारा प्रपंच करना लगता है कि मुझको वो क्या समझेंगे, वो फलाना क्या समझेंगे, वो फलनिया क्या समझेंगे, वो ढकनिया क्या समझेंगे, वो अमुक क्या समझेगा, वो तमुक क्या समझेगा, अरे वो क्या समझेगा, वो मेरे बारे में क्या सोच बनाएगा, मेरी इज्जत चली जाएगी, मेरी मान सम्मान चले जाएगा, लोग मुझको क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अरे तो फिर मुझको भी करना चाहिए, मुझको भी ये मान लेना चाहिए, हाँ ना। हाँ, एक कमरे के एक कहानी आती है मित्र कि एक साधु आया एक गांव में, उस गांव में उस साधु ने डंका पिटवा दिया कि मैं भगवान को से मिलता हूँ, मैं भगवान के बड़े करीबी हूँ, मेरी बड़ी ऊंची पहुँच है। लोगों ने गांव के लोगों ने उस सभा में आ गए, गांव के भोले भाले लोग सभा में आ गए। सभा में आने के बाद एक नौजवान ने पूछा, बड़ा उत्सुक था नौजवान कि इस आदमी के इतना पावर है, इस आदमी की इतनी पहुंच है कि वो सीधा भगवान से मिल सकता है। तो बोले आप भगवान से मिलते हो जी? बोले हाँ, बड़ा मिलता तो हूँ, आपको भी देखना है क्या? तो बोले हाँ, हमको भी देखना है। तो बोले चलो कमरे के अंदर हम आपको भगवान दिखाते हैं। वह कमरे के अंदर ले गया और कहा देखो, आँख बंद कर लिया। बोले कुछ दिखाई दे रहा है? तो बोले कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। फिर बोला कुछ दिखाई दे रहा है? बोले कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब भी दिखाई नहीं दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। देखो भगवान आते ही तुम्हारी नाक कट जाएगी, तुम्हारी नाक कटते ही तुमको भगवान दिखाई देगा। तो उसने कहा अच्छा। तो उसने एक चाकू निकाला और नाक के हिस्से को जरा काट दिया। काटते ही खून के फव्वारे निकले,
दर्द हुआ, पीड़ा हुई। अब पूछा, बोलो तुमको भगवान दिखाई दिया? बोले हाँ भगवान हमको दिखाई दिया। बोले बाहर जाके यदि तुम ये कहोगे कि मुझे भगवान दिखाई नहीं दिया है, मेरी नाक कट गई, तो लोग तुम पर हंसेंगे, थूकेंगे, मजाक उड़ाएंगे। तो तुमको भगवान दिखाई दिया ना, तुम्हारा भी नाक कट गया, देखो मेरी भी नाक कटी है, अब तुम्हारा भी नाक कट गया। बाहर में आके लोगों से घोषणा किया कि मुझे भगवान दिखाई दिया। तो क्या प्रतीक है उस भगवान दिखाई देने का? कि मेरी नाक कट गई है, मेरी नाक कटी हुई है, ये मेरे भगवान दिखाई देने का प्रमाण पत्र है। ये सील मोहर लग गया है, ये ठप्पा लग गया है कि हाँ मैं बड़ा पहुँच पावर वाला आदमी हूँ। मित्रों, कितने लोग अंदर गए, कितने लोग नाक कटा के बाहर आए, सब ने घोषणा की। लोगों में से एक बच्चा था, बड़ा नटखट बच्चा था, वह खिड़की से झांक रहा था। उसने कहा कि अच्छा, नाक काट देना माने भगवान दिखाई देना है। तो उन्होंने घोषणा कर दिया कि भगवान दिखाई देने का दूसरा रास्ता मुझको मिल गया है, शॉर्टकट रास्ता मैं जानता हूँ। लोगों को बड़ी उत्सुकता हुई, क्या शॉर्टकट रास्ता है? तो बोले देखो, दो तरह के भगवान दिखाई देते हैं। एक नाक काटने वाले को दिखाई देता है कि भगवान नाक काट रहा है, और एक उस नक्कटे को दिखाई देता है कि भगवान ने मेरी नाक काट दिया। और तीसरा भगवान मैंने देखा कि मैंने दोनों भगवान को देख लिया कि एक ने नाक काट रहा था और एक नाक कटा रहे थे। तो मैं इन दोनों से बड़ा ज़्यादा पावरफुल और पहुंच वाला व्यक्ति हूँ। मैं जानता हूँ कि इसने नाक काटा और इसने नाक कटवा दिया। तीनों इसी गलतफहमी में रहे कि उसके बड़े बड़े अपने ठेकेदार हो गए, अपने बड़े बड़े तामझाम हुए, और लोग नाक कटाते रहे, लोग नाक काटते रहे, और लोग देखते भी रहे कि नाक कट रहा है, नाक काटा जा रहा है, लोग समझते भी रहे। लेकिन किसी ने यह हिम्मत नहीं की, किसी ने हिम्मत नहीं की कि मैं अपना नाक नहीं कटवाऊंगा। और जो नाक कटवाने के लिए तैयार नहीं हुए, लोग उन पर लानत भेजने लगे, लोग लानत भेज लगे। अब पूरे गांव में, पूरे शहर में, पूरे देश में नक्कटों की भीड़ हो गया। तो जो बिना नाक कटा हुआ व्यक्ति था, वो डर गया बेचारा, वो सहम गया। वह अपने को पहचान को छिपाने के लिए वह कंदराओं में चले गए, गुफाओं में चले गए, लोगों से दूर होते चले गए, लोगों के जनजीवन से बाहर होते चले गए। वो अपने को बचाते गए। क्यों? क्योंकि पल पल उनके जीवन में खतरा था, कभी भी नाक काटी जा सकती है, पल पल खतरा था। वो चौकन्ने हो गए और उसको सोते नहीं बना, उसकी नींद हराम हो गई, खाते नहीं बना, नींद हराम हो गई। क्यों? क्योंकि उसको डर हो गया कि कहीं मेरी नाक ना कट जाए, कहीं लोग मुझको पकड़ के मेरी नाक ना काट दें। मित्रों, धर्म यही है कि आपको चौकन्ने होना पड़ेगा, कहीं आपकी नाक ना कट जाए। धर्म एक आग है, आप जैसे उस आग जल जाता है तो बचता क्या है? आग जला तो बचेगा क्या? तो आग में जैसे आप कूदोगे तो जैसे कुछ नहीं बचता। एक नमक की पुड़िया था, एक नमक के पुड़िया ने समुद्र से कहा कि मैं तुम्हारे जैसे होना चाहता हूँ, तुम्हारे जैसे होना चाहता हूँ। तो समुद्र ने कहा देखो, इसमें बड़े खतरे हैं। क्या खतरे हैं? कि तुमको अपना पुड़िया छोड़ना पड़ेगा और तुमको आना पड़ेगा। तुम पुड़िया के साथ आते हो, वाटरप्रूफ में आते हो, तुम बंधे हुए आते हो, और तुम समुद्र में आके कहते हो मैं तुम्हारे जैसे हो सकता हूँ, मैं तुमको पाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें उपलब्ध होना चाहता हूँ। तो समुद्र कहता है ये जरा डिबिया से हट जाओ, ये वाटरप्रूफ से बाहर आ जाओ। तुम बाहर आओगे, जब तुम मुझसे मिलोगे तब तो तुम मुझ जैसे बनोगे और तुम समुद्र ही बन जाओगे। तुम अपने को विसर्जन करते नहीं हो मित्र, तुम अपने को समर्पण करते नहीं हो मित्र, तुम अपने को विलय करते नहीं हो मित्र, और तुम समझते हो तुम उसके जैसे हो जाओगे, तुम उसके जैसे हो जाओगे। मेरे गुरुजी ने कहा बेटा तुम एक साधना कर लो, वह एक छोटी सी साधना कर लो। क्या साधना है गुरुदेव? तो उन्होंने कहा कि तुम अपने को कहना कि हे सूर्यदेव, मैं तुम्हारे अंदर विसर्जन हो जाऊं, मैं तुम्हारे अंदर समर्पण हो जाऊं, मैं तुम में ही विलय हो जाऊं, मैं तुम में ही विलय हो जाऊं। तो मैं बोला गुरुदेव उसके बाद मुझे, तो तब क्या मुझको क्या करना होगा? बोला तुम इतना कर लो, उसके बाद पूछना। मित्र, मैं आज तक पूछने के काबिल नहीं बना, अपने गुरुदेव से कभी यही नहीं पूछ सका कि मैं अब इसके बाद क्या करूं, क्या करूं। क्यों? जब अस्तित्व अलग होगा तभी तो कुछ पूछ पाएगा भाई। समुद्र से नमक जब मिलता है तो नमक कहाँ रह जाता है? समुद्र के पोर पोर में चला जाता है। समुद्र और नमक एक हो जाता है। अब कहोगे नमक तुम्हारा अस्तित्व अलग से कहाँ है? नमक बेचारा क्या बताएगा? समुद्र से पूछोगे कि तुम्हारा नमक कहाँ है, तो समुद्र क्या बताएगा? क्योंकि उसके तो हर एक बूंद में नमक है, और हर एक नमक के हर एक कण में पूरा समुद्र है। तो आप चाहे समुद्र बन जाओ या चाहे आप एक बूंद बन जाओ, हो तो समुद्र ही।
आप एक बूंद हो तब भी समुद्र हो, और एक समुद्र हो तब भी बूंद हो। तो खतरा कहाँ है? खतरा आग में है कि आप आग के पास जाओगे तो भाप बनोगे और आसमान में चले जाओगे। तो खतरा है, आपको पल पल निहारना है, देखना है, अपना मूल्यांकन करते रहना है, अपनी नाक कटने से आपको अपने आप को बचाते रहना है। यह है धार्मिकता। यदि आप एक बार जाग जाओ, यदि आप एक जागे हुए हो जाओ, बस आपको एक ही चीज़ है धार्मिकता का सूत्र मित्र, कि आप होश में रह जाओ, आप जागे हुए रह जाओ, आप अपने को देखते जाओ, अपनी आत्मालोचना करना सीखो, अपनी मूल्यांकन करना सीखो, अपने से बात मिलना सीखो, अपने से बात करना सीखो, अपने में विसर्जित हो जाओ, अपने में विलय हो जाओ, अपने अंदर आप अपने को समर्पण कर लो। बस और क्या है, धर्म वहीं से आ जाएगा। धर्म और क्या है, धारण करना है। धर्म क्या है, खुद को धारण कर लेना है। धर्म क्या है, खुद को धारण कर लेना है। धारण ही धर्म है। तो धारण ही धर्म है। इसके लिए आपको दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं है, अशांति लाने की ज़रूरत नहीं है, अपना आपको हिंसक होने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रमाणित करने की ज़रूरत नहीं है, आपको तमाम तरह की चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको तो मौन होने की ज़रूरत है। सिर्फ और सिर्फ आपका मौन का वाणी की आपको ज़रूरत है, और आपको शांत होने की ज़रूरत है। आपको अपनी मौन से साक्षात्कार होने की ज़रूरत है। एक बार आप अपने मौन से साक्षात्कार हो जाइए, आप एक बार अपने रूट में चले जाइए, आप एक बार अपने प्रकाश को गले लगा लीजिए, फिर आप और हमसे फिर हम बात करेंगे शांति कहाँ है, तो आप कहोगे शांति यहीं है, शांति यहीं है। प्रेम कहाँ है, तो आप फिर कहोगे प्रेम यहीं है। आनंद कहाँ है, तो फिर आप कहोगे आनंद यहीं है। अब से मैं पूछूंगा स्वर्ग कहाँ है, तो आप कहोगे स्वर्ग यहीं है। तो और कहीं नहीं है, यही है। और यहाँ नहीं है तो फिर कहीं नहीं है। और यदि कहीं स्वर्ग है तो वहाँ कहाँ है, तो यहीं है। प्रेम कहाँ है, तो यहीं है। शांति कहाँ है, तो यहीं है। आनंद कहाँ है, तो यहीं है। यदि यहीं नहीं है तो कहीं नहीं है, यहाँ नहीं है तो कहीं नहीं है। बस अपने मूल, अपने रूट और अपने को ज़रा समझ लीजिए मेरे मित्र। थैंक यू कि आपने सुना, समझा, देखा और अपने को उपलब्ध हुए, अपने शांति को प्राप्त किए, अपने प्रेम को प्राप्त किए। इसके लिए धन्यवाद। आपने मुझे अपना कीमती समय दिया, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा, इसके लिए धन्यवाद। आपने नोटिफिकेशन के लिए बेल की घंटी दबा दिया है, इसके लिए थैंक यू। और आपने 2-4 मित्रों को इसको लाभ के लिए, इसको पहुंचाने के लिए, उसको उस तक पहुंचाने के लिए आपने सहयोग किया, उसके लिए भी आभार। तो हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।